तेज यादव करते हैं शुरुआत की बुलेटिन की, जहां पर मलिहाबाद की असला फैक्ट्री में मामले में खुलासा हो चुका है। आपको बता दें कि कश्मीर तक जाते थे असला, पीओके कनेक्शन भी मिला है। सलाउद्दीन कश्मीर तक असलों की तस्करी करता था। पीओके के कुछ संदिग्धों से बातचीत के साक्ष्य भी मिले हैं। सिनेमा हॉल में असला छिपाकर रखे जाते थे। पुलिस, एसटीएफ और खुफिया एजेंसी तफ्तीश में जुटी है। पुलिस को लैपटॉप भी मिला है, डाटा खंगाला जा रहा है। पुलिस आतंकी कनेक्शन की भी जांच कर रही है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर आपको बता दें कि इस दौरान पुलिस, एसटीएफ और खुफिया एजेंसी तफ्तीश में जुटी हुई है। इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि पुलिस को लैपटॉप मिला है, डेटा मिला है। इसके अलावा आतंकी कनेक्शन की भी कुल मिलाकर यहां पर जांच की जा रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर बता दें कि हर पहलू पर यहां पर जांच और पीओके कनेक्शन भी इसमें निकलकर सामने आया है। सलाउद्दीन को लेकर पीओके के कुछ संदिग्धों से बातचीत के साक्ष्य भी मिले हैं। सिनेमा हॉल में असला छुपाकर रखे जाते थे। इसके अलावा पुलिस, एसटीएफ और खुफिया एजेंसी तफ्तीश में जुटी हुई है। पुलिस को लैपटॉप भी मिला है, डाटा खंगाला जा रहा है। इसी के साथ पुलिस आतंकी कनेक्शन की भी यहां पर जांच कर रही है। तो मलिहाबाद की असला फैक्ट्री के मामले में बड़ा खुलासा। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी लालचंद हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। लालचंद, अगर बात करें तो आतंकी कनेक्शन की इस पूरे मैटर में जांच की जा रही है। असला भी मिला है जो कि पीओके से भी इसका संबंध निकलकर सामने आ रहा है। देखिए, लखनऊ पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। जिस तरीके से लखनऊ के मलिहाबाद जो थाना है उसकी 100 मीटर की दूरी पर एक घर के अंदर आर्डिनेक्स फैक्ट्री चल रही थी। असला बनाने का जो है वहां पर काम चल रहा था। वहां पर उपकरण भी बरामद किए गए हैं और बड़ी संख्या में हथियार भी बरामद किए गए हैं, कारतूस भी बरामद किए गए हैं। इसके साथ ही ये भी देखने को मिला कि जो है वन्य जीव का जो है खाल भी बरामद की गई है। जिसके बाद पुलिस ने जो है छापेमारी के दौरान जो रहीमाबाद पुलिस है और मलिहाबाद पुलिस ने जो संयुक्त ऑपरेशन चलाया देर रात, और इसके बाद एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। जो हकीम सलाउद्दीन है उसको गिरफ्तार किया गया है। उसके पास से तमाम ऐसी चीजें बरामद हुई है जिससे माना जा रहा है कि उसका पाकिस्तानी कनेक्शन भी माना जा रहा है। कश्मीर भी कुछ दिन पहले गया था, क्योंकि जो उसका फोन है उसको भी पुलिस ने जब्त कर लिया है। उसकी भी कॉल डिटेल निकाली जा रही है कि उसका कहां कहां से संपर्क रहा। इसके साथ ही उसके पास से एक लैपटॉप भी बरामद किया गया है पंकज, जिसमें यह माना जा रहा है कि जब उस लैपटॉप के डाटा निकाला जाएगा तो उसमें ये चीज निकल के सामने आएगी कि इसके कहां कहां के संपर्क है, किसको असलाह ये सप्लाई करता था। क्योंकि पाकिस्तान भी कनेक्शन जो है निकल के आ रहा है, क्योंकि बताया जा रहा है पाकिस्तान में इसकी कोई रिश्तेदारी भी है, वहां भी इसका आना जाना था। कश्मीर भी कुछ दिन पहले ही गया था। तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि एक बड़ा कनेक्शन जो है सलाउद्दीन का निकल के सामने आ रहा है, क्योंकि असलाह जो है तस्करी का काम भी वो करता था। उसके घर में जो असलाह बरामद किए गए हैं उसमें तमाम ऐसे पिस्टल और जो है बरामद किए गए हैं, राइफल बरामद की गई है, कंट्री मेड जो है पिस्टल बरामद की गई। तो इस तरीके के हथियार जो बरामद किए गए हैं, माना जा रहा है कि जो कंट्री मेड पिस्टल थी वो 15,000 तक से 20,000 तक बेची जा रही थी। और इसके साथ ही जो और असलहे थे उसको 35 से 40 हजार में बेचे जा रहे थे। तो एक बड़ा जो है जखीरा जो पुलिस ने बरामद किया गया है। अब उसके आधार पर पुलिस हर पहलू पर यहाँ पर जांच करती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि जो उसका सलाउद्दीन का परिवार है वो उसकी पत्नी रहती थी, उसकी 2 बेटियां हैं जो है पढ़ाई करती है, उसको लेकर भी जो है पुलिस पूछताछ कर रही है। और यह माना जा रहा है कि जब लैपटॉप का डाटा सामने आएगा तो यह साफ हो जाएगा कि वो कहां कहां पर जो है असलाह सप्लाई करता था। इसके साथ ही ये भी निकल के आएगा उसका कहां कहां पे कनेक्शन रहा है, कहां पर वो जाता था, किससे मिलता था। तो और भी कई बड़े खुलासे हो सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से पुलिस ने छापेमारी की उसके बाद से लखनऊ के मलिहाबाद में इतनी भारी मात्रा में असलाह का मिलना और वन्य जीव की खाल मिलना, कहीं ना कहीं इसमें यह माना जा रहा है कि ये जो तस्कर है, जो असलाह तस्कर है, उसका कहीं ना कहीं और भी लोगों से कनेक्शन है, पाकिस्तान का भी कनेक्शन निकल कर रहा है। फिलहाल पुलिस पूछताछ कर रही है। और जो खुफिया एजेंसी है, चाहे एटीएस की बात करें, चाहे एसटीएफ की बात करें, चाहे अन्य एजेंसियों की बात करें, वो भी इस पूरे मामले को गंभीरता से लेकर जांच करती हुई दिखाई दे रही है। जी बिल्कुल लालचंद, क्योंकि देखिए इतनी बड़ी मात्रा में यहाँ पर असला बरामद होना, फैक्ट्री का चलना बिल्कुल किसी एक व्यक्ति का नहीं हो सकता है, कोई बड़ा संगठन इसके पीछे हो। और इसी के तहत जब जांच होगी तो हो सकता है कि ये जांच अब कितने बड़े स्तर पर कितने लोगों की गिरफ्तारी तक जा सकती है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये जांच के बाद ही साफ हो पाएगा कि इसमें
कौन कौन लोग शामिल है, क्योंकि इतने लंबे समय से जो हकीम का काम करता था, इसके बाद उसने घर के अंदर जो असलाह फैक्ट्री बनाकर जो है असलाह बड़ी संख्या में बनाना, इसके बाद उसको तस्करी करना, कहीं ना कहीं ये साफ जाहिर होता है इसमें और भी लोगों के हाथ जो है इसमें शामिल हैं और भी बड़ा कनेक्शन दिखाई दे रहा है। क्योंकि जो पुलिस ने अभी तक पूछताछ की है उसमें यह बताया जा रहा है कि कई राज्यों को यह असलाह सप्लाई करता था, पाकिस्तान भी जाता था, कश्मीर भी कुछ दिन पहले गया था। तो इससे यह साफ जाहिर होता है कि जो हकीम सलाउद्दीन है वो कहीं ना कहीं बड़ी संख्या में जो है लोगों से संपर्क रखता था और असलाह जो है सप्लाई करता था। क्योंकि ये भी चीजें सामने निकल के आई, जो लैपटॉप मिला उससे अभी कई चीजें जो है सामने आएंगी कि वो कहां कहां पर संपर्क रखता था, उसका भी डाटा पुलिस खंगाल रही है। फिलहाल जो सुरक्षा एजेंसियां वो भी इस पर काम करती हुई दिखाई दे रहे हैं और यह माना जा रहा है कि जो सलाउद्दीन गिरफ्तार किया गया है उसके पास से जो इतनी बड़ी संख्या में भारी मात्रा में जो असलाह कारतूस बरामद किए गए हैं उसका जो जखीरा बरामद किया गया है वो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के साथ साथ अन्य राज्यों और पाकिस्तान का कनेक्शन भी एकदम खुलकर सामने आया है, क्योंकि लगातार पुलिस सलाउद्दीन से पूछताछ करती हुई दिखाई दे रही है। जी बिल्कुल लालचंद, क्योंकि देखिए इससे पहले भी जितने जासूसों को पकड़ा गया है सभी का कश्मीर से लेकर पाकिस्तान न पूरा कनेक्शन निकलकर सामने आया। अब जब यहां पर भी पूरी तरीके से जांच की गई है, इसका भी कनेक्शन पाकिस्तान से, चाहे वो रिश्तेदारी के नाते रहा हो या फिर चाहे पीओके से रिश्ता रहा हो या फिर अब कश्मीर से, क्योंकि जिस तरीके से इतनी बड़ी फैक्ट्री चलाई जा रही थी वो भी वैद के नाम पर, एक तरफ तो आप इलाज के नाम पर इस तरीके से लोगों को धोखा, दूसरी तरफ इसकी आड़ में पता नहीं कौन कौन आते होंगे जो कि इलाज के बहाने यहां पर एक इतनी बड़ी संख्या में इतने ज्यादा हथियार यहां पर रखे गए हैं। बिल्कुल पंकज, जिस तरीके से इतना बड़ा जखीरा बरामद करना, हथियारों का इतनी बड़ी संख्या में कारतूस बरामद करना सिर्फ एक व्यक्ति का काम इसमें नहीं हो सकता है। इसमें कहीं ना कहीं यह माना जा रहा है कि कई लोग शामिल हो सकते हैं, कई लोगों का कनेक्शन हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान कनेक्शन भी निकल कर सामने आ रहा है। इसके साथ ही वो उसका रिश्ते वहां पर जो है इसकी रिश्तेदारी भी पाकिस्तान में बताई जा रही है। तो ऐसे में यह माना जा रहा है कि जिस तरीके से पहले भी उत्तर प्रदेश से कई लोग गिरफ्तार किए गए जिनका पाकिस्तान या आईएसआई से कनेक्शन मिला है, उनके खिलाफ भी जो है जो सुरक्षा एजेंसियां हैं उन्होंने कार्रवाई की है। और ऐसे में कहीं ना कहीं हकीम सलाउद्दीन का पकड़ा जाना, उसके घर में इतनी बड़ी संख्या में असलाह बरामद होना, हथियार बरामद होना और जो है वन्यजीव की खाल हिरन की बरामद होना, उसको लेकर पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है। जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो भी पूछताछ कर रही है। एटीएस भी इस मामले को गंभीरता से अब लेती हुई दिखाई दे रही है और यह माना जा रहा है कि जब मोबाइल की डिटेल निकाली जाएगी, लैपटॉप की डिटेल निकाली जाएगी, तो यह साफ हो जाएगा कि मोबाइल के जरिए कि वो किस किस से संपर्क रखता था, उन नंबर पर जो है जांच की जाएगी। इसके साथ ही जो लैपटॉप मिला है उसमें भी कहीं ना कहीं ये डाटा निकल के सामने आएगा कि वो किन किन राज्यों में जो है असलाह सप्लाई करता था, किन को असलाह सप्लाई करता था। ये सभी चीजों पर जो है पर्दा उठता हुआ दिखाई देगा। इसके बाद ये साफ हो जाएगा कहीं ना कहीं सलाउद्दीन और तमाम उसके साथी कहीं ना कहीं मिलकर जो है असलाह की तस्करी करते थे, क्योंकि उसके अंदर असलाह बनाने की जो फैक्ट्री मिली है, जो मशीनें मिली है, उससे यह साफ जाहिर होता है कि बड़े स्तर पर सलाउद्दीन कहीं ना कहीं आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त था और असलाहों की